भगवान कृष्ण के बचपन की कथाएं या कृष्ण लीलाएं भारतीय पौराणिक कथाओं में सबसे प्रिय कथाओं में से एक हैं। शरारती नन्हे कृष्ण की ये कथाएं, जिन्होंने अपने आकर्षण से सभी के दिलों को जीत लिया, गहन नैतिक शिक्षाओं से भी परिपूर्ण हैं। कृष्ण का बचपन उनकी मासूम शरारतों से लेकर ज्ञान से भरपूर कार्यों तक दिव्य चंचलता और गहरी आध्यात्मिकता का अनूठा संगम था। इस ब्लॉग में हम उनकी कुछ सबसे प्रसिद्ध बचपन की लीलाओं और उनसे मिलने वाले जीवन के अनमोल सबकों पर चर्चा करेंगे। कृष्ण और मक्खन की चोरी, मासूमियत और भक्ति। कृष्ण के बचपन की सबसे मनोहक कहानियों में से एक मक्खन के प्रति उनका प्रेम है। नन्हे कृष्ण अपने मित्रों के साथ घरों में चुपके से घुसकर मक्खन चुरा लेते थे। उनकी शरारतों से गोपियां अक्सर परेशान हो जाती थी, लेकिन वे उनकी मासूमियत और चंचलता से उतनी ही मोहित भी हो जाती थी। शिकायतों के बावजूद कृष्ण के प्रति उनका प्रेम और भी गहरा होता चला गया। सबक: कृष्ण द्वारा मक्खन चुराने की घटनाएं बचपन की पवित्रता और मासूमियत को उजागर करती हैं। कृष्ण की शरारतों के बावजूद गोपियों का उनके प्रति प्रेम हमें निस्वार्थ प्रेम और भक्ति का पाठ पढ़ाता है। ये हमें याद दिलाता है कि अराजकता और शरारत के बीच भी प्रेम और क्षमा का भाव प्रबल होना चाहिए। ये इस बात पर भी बल देता है कि ईश्वर के प्रति भक्ति, यहाँ तक कि सरल कार्यों के माध्यम से भी अपार आनंद और आध्यात्मिक जुड़ाव प्रदान कर सकती है। कृष्ण और कालिया, भाई के सामने साहस। सबसे साहसिक कथाओं में से वो तब है जब युवा कृष्ण ने यमुना नदी को विषैला बनाने वाले विषैले सर्प कालिया को वश में किया था। कृष्ण निडर होकर नदी में कूद गए, कालिया के कई सिरों पर नृत्य किया और अंततः उसे भगा दिया, जिससे ग्रामीणों की जान बच गई और नदी की पवित्रता बहाल हो गई। सबक: कृष्ण और कालिया की कथा हमें साहस और निर्भीकता का महत्व सिखाती है। बालक अवस्था में भी कृष्ण ने बिना किसी संकोच के उस खतरनाक सर्प का सामना किया था। ये हमारे लिए एक सीख है कि हमें अपने भय और चुनौतियों का डटकर सामना करना चाहिए, ये जानते हुए कि दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से हम किसी भी विपत्ति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। गोवर्धन लीला, विनम्रता और नेतृत्व। जब वृंदावन के ग्रामीण वर्षा के देवता इंद्र की पूजा करने की तैयारी कर रहे थे, तब युवा कृष्ण ने सवाल किया कि वे इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं, जबकि गोवर्धन पर्वत ही उन्हें जीविका प्रदान करता है। उन्होंने उन्हें पर्वत की पूजा करने के लिए मना लिया। इससे क्रोधित होकर इंद्र ने ग्रामीणों को दंडित करने के लिए मूसलाधार वर्षा भेजी। उनकी रक्षा के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और इंद्र द्वारा अपनी गलती का एहसास होने और वर्षा रोकने तक सभी को उसके नीचे आश्रय प्रदान किया। गोवर्धन लीला प्रकृति के पालन पोषण और संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालती है, क्योंकि कृष्ण ने ग्रामीणों को अनुष्ठानों का अंधाधुंध पालन करने के बजाय उस पर्वत की पूजा करने के लिए प्रोत्साहित किया जिसने उन्हें जीवन यापन का साधन प्रदान किया। कृष्ण के मुख से ब्रह्मांड का दर्शन। एक दिन जब अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, तब कृष्ण ने थोड़ी मिट्टी खा ली। चिंतित होकर उनकी माता यशोदा ने उन्हें डांटा और मुंह खोलने को कहा। जब कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो यशोदा आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि उन्होंने उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड देखा, सूर्य, चंद्रमा, तारे और समस्त सृष्टि। विस्मित होकर उन्हें एहसास हुआ कि उनका पुत्र कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि साक्षात दैवत्व का अवतार है। पाठ: कृष्ण एक चंचल बालक के रूप में हमें दिखाते हैं कि अनंत और दिव्य तत्व हम में से प्रत्येक के भीतर विद्यमान है। ये हमें सिखाता है कि दैवीय तत्व संसार से अलग नहीं है, बल्कि अस्तित्व के प्रत्येक अणु, प्रत्येक कण में विद्यमान है। इसे पहचान कर हम सांसारिक में भी पवित्रता देखना सीख सकते हैं और जीवन के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना विकसित कर सकते हैं। पूतना की हत्या, बुराई पर अच्छाई की विजय। कृष्ण की बचपन की कहानियों में से एक कहानी राक्षसी पूतना की है, जिसे कंस ने शिशु कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके उसने शिशु को विषैला दूध पिलाकर उसे जहर देने की कोशिश की। हालांकि कृष्ण उसकी मंशा को भांपकर उसका खून चूसकर उसकी जान ले ली और इस तरह स्वयं को और गांव को बचा लिया। पाठ: पूतना की कथा हमें बुराई पर अच्छाई की विजय का पाठ पढ़ाती है। कृष्ण शिशु अवस्था में भी छल को पहचान कर उसे पराजित कर देते थे।
ये कथा इस विचार को पुष्ट करती है कि बुराई चाहे जितनी भी भेस में क्यों ना हो, अंततः उजागर हो जाएगी और धर्म द्वारा पराजित हो जाएगी। ये हमें ये भी याद दिलाती है कि सत्य और पवित्रता के मार्ग पर चलने वालों को दैवीय प्रतिरक्षण सदा प्राप्त रहता है। कृष्ण की बचपन की लीलाएं ज्ञान, प्रेम और दिव्य चंचलता का एक समृद्ध ताना बाना है। ये कथाएं समय से परे हैं और ऐसे पाठ प्रदान करती हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। इन शिक्षाओं को अपनाकर हम प्रेम, साहस, विश्वास और आनंद के साथ जीवन की जटिलताओं का सामना करना सीख सकते हैं। हर चुनौती में कृष्ण की लीलाएं हमें याद दिलाती है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारी रक्षा करता है और हमें एक परिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। हिंदू कथाओं के प्रिय नायक भगवान हनुमान अपनी अटूट भक्ति, अपार शक्ति और विनम्र स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वे अत्यंत साहसी, निष्ठावान और हमेशा स्वयं से पहले दूसरों के बारे में सोचने वाले थे, जो उन्हें सबके लिए एक आदर्श बनाता है। हनुमान जी का जीवन ये दर्शाता है कि अच्छे मूल्यों का होना कितना महत्वपूर्ण है। भगवान राम के प्रति उनकी अटूट निष्ठा और हमेशा सही कार्य करने के कारण ही वे अद्भुत कार्य करने में सक्षम हुए। उनकी कथाएं हमें ईमानदारी, कभी हार न मानने और आस्था के महत्व के बारे में सिखाती हैं। हनुमान जी ये दर्शाते हैं कि सच्ची सफलता और सुख अच्छे नैतिक मूल्यों और दृढ़ सिद्धांतों के साथ जीवन जीने से प्राप्त होते हैं। अपने कार्यों के माध्यम से वे हमें ये सिखाते हैं कि ये अच्छे मूल्य एक महान और सार्थक जीवन जीने की कुंजी है। इस लेख में हम हनुमान जी की 3 छोटी कहानियां साझा करेंगे जो बच्चों के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि इनमें मूल्यवान शिक्षाएं भी निहित हैं, जो बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित करने में सहायक हो सकती हैं। इन कहानियों के माध्यम से बच्चे वीरता, बुद्धिमत्ता और दृढ़ता के महत्व के साथ साथ आस्था और भक्ति की शक्ति के बारे में भी जानेंगे। इसलिए चाहे आप माता-पिता हो, शिक्षक हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बच्चों को पौराणिक कथाओं की अद्भुत दुनिया से परिचित कराना चाहता हो, हनुमान जी की ये कहानियां निश्चित रूप से बच्चों को प्रसन्न और प्रेरित करेंगी। आज के समय में माता-पिता बच्चों को लगन से पढ़ाई करने और उचित शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि वे भविष्य के लिए शिक्षा के महत्व को समझते हैं। शिक्षा न केवल आधुनिक समय में बल्कि पूरे इतिहास में महत्वपूर्ण रही है। उदाहरण के लिए हनुमान जी ने शिक्षा के महत्व को समझा। उन्होंने स्वयं को शिक्षित करने की इच्छा व्यक्त की और सूर्य देव को अपना गुरु चुना। यद्यपि सूर्य को शिक्षा का महत्व पता था, फिर भी उन्होंने हनुमान के गुरु बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे दिन भर आकाश में यात्रा करने में व्यस्त रहते हैं और रात को बहुत थक जाते हैं। लेकिन हनुमान ने हार नहीं मानी और एक उपाय सुझाया। वे प्रतिदिन सूर्य के साथ यात्रा करेंगे और सुबह से शाम तक उनके सामने रहेंगे। सूर्य हनुमान के दृढ़ संकल्प से प्रभावित हुए और इस व्यवस्था के लिए सहमत हो गए। हनुमान प्रतिदिन सूर्य के रथ के आगे आगे सवार रहे, जब तक कि वे ज्ञान के 4 ग्रंथों, वेदों, दर्शन की 6 प्रणालियों, दर्शन, 64 कलाओं और तंत्रों के 108 गुप्त रहस्यों में पारंगत नहीं हो गए। हनुमान की पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके गुरु के प्रति ऋण चुकाने का समय आ गया था। सूर्य ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, लेकिन हनुमान ने जिद की, इसलिए सूर्य ने हनुमान को अपने पुत्र सुग्रीव, जो वानरों के राजा बलि का सौतेला भाई था, की देखभाल करने का जिम्मा सौंपा। सूर्य ने हनुमान की लगन और सीखने की इच्छा की एक बार फिर से प्रशंसा की। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य की शिक्षाओं और आशीर्वाद से ही हनुमान जी आज इतने शक्तिशाली और बुद्धिमान देवता बने हैं। ये कथा हमें अपने शैक्षणिक लक्ष्यों के प्रति दृढ़ संकल्प और सम्मान की भावना सिखाती है, क्योंकि ये हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं और हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। ये कथा हमें उन लोगों का सम्मान करने और उनकी सराहना करने के महत्व को रेखांकित करती है, जो हमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अप्सरा अंजना और पवन देव के पुत्र हनुमान का चेहरा बंदर जैसा कैसे हो गया? इसके पीछे एक कहानी है। बचपन में अंजना ने एक बंदर को पद्मासन में ध्यान करते देखा और उस पर हंस पड़ी। उन्हें पता नहीं था कि वे एक ऋषि थे जो गहन ध्यान में लीन थे। अंजना की हंसी से ऋषि विचलित हो गए और क्रोधित होकर उन्होंने अंजना को श्राप दिया कि जब भी वे किसी से प्रेम करेंगी, उनका चेहरा बंदर जैसा हो जाएगा। अंजना ने क्षमा मांगी, लेकिन ऋषि ने श्राप वापस नहीं लिया, पर उन्होंने कहा कि यदि वे भगवान शिव के अवतार को जन्म देंगी तो ये श्राप उनके बच्चे को लग जाएगा। कई वर्षों बाद जब अंजना जंगल में फूल चुन रही थी, तब उन्हें ऐसे व्यक्ति से प्रेम हो गया जो वास्तव में वानरों का राजा और भगवान शिव का प्रिय सेवक था। उन्होंने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उससे विवाह कर लिया। अंततः उन्होंने भगवान शिव से संतान प्राप्ति और श्राप दूर करने की प्रार्थना की।
इसी दौरान अयोध्या के राजा संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे और उनकी पहली पत्नी कौशल्या के लिए बने हलवे का एक अंश एक चील के साथ उड़कर उस जंगल में गिरा जहां अंजना प्रार्थना कर रही थी। कौशल्या ने वो हलवा खाया और बाद में अंजनेयन को जन्म दिया, जो अंजना के पुत्र थे और हनुमान के नाम से भी जाने जाते थे। ये कथा हमें ये सिखाती है कि सभी जीवित प्राणियों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करें और किसी के भी रूप रंग का मजाक न उड़ाएं। हम अपने जन्म के रूप को नहीं चुन सकते और हमें कभी भी दूसरों को उनके रूप रंग के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। अंत में जैसा हम देते हैं वैसा ही हमें मिलता है।